फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप थंबनेल से ही जान गए होंगे कि आज मैं आपको हिमाचल के ही एक खूबसूरत सी जगह पबर वैली की सैर पर ले जा रही हूँ। हिमाचल अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हिमालय का ही आंचल में स्थित होने के कारण यहाँ पर हिमालय का बहुत प्रभाव है। यहाँ पर जहाँ एक और बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, हिम आच्छादित चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, दूसरी तरफ बहुत सुंदर नदी घाटियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ का खान पान, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मजबूरन अपनी तरफ आकर्षित करता है और आप वहां पर जाने के लिए लालायित हो जाते हैं। फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। आई होप कि बहुत सारे जो लोग हैं वो घूमने की तैयारी कर रहे हैं। शिमला, धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, इस तरह की जगहों पर तो आप हमेशा घूमते ही हैं। आज मैं आपको ले चल रही हूँ शिमला के ही कुछ दूरी पर स्थित एक ऐसे हिडन जेम की तरफ, जहां पर जाकर आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और यह शिमला से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्राकृतिक सुंदरता छटाएं देखने को मिलेंगी। सेब के बागीचे, सेब की भीनी भीनी सुगंध यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो चलिए, हो जाइए तैयार और रुक कीजिए मेरे साथ। आप भी चलिए आज पबर वैली की सैर पर। चलिए हम चलते हैं पबर वैली की सैर पर। पबर वैली हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित एक सुंदर और शांत घाटी है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढकी हुई चोटियों और घने जंगलों, झरनों के लिए प्रसिद्ध है। पबर नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। ये यहीं से बहती है और इस घाटी का नाम भी इसी के नाम पर दिया गया है। यह घाटी पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थल है, खास करके उन लोगों के लिए है जो ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पहुंचे कैसे। देखिए, किसी भी माध्यम तक आप शिमला पहुंच सकते हैं, सड़क, वायुयान और रेल माध्यम से। यहाँ तक आप जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ से HRTC की हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस लीजिए और पहुंच जाइए आप रोहडू तक। अगर आपको बस में सफर करना कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी के माध्यम से भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। यह घाटी सड़क मार्ग से हिमाचल के अन्य हिस्सों और प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। शिमला से आप जुब्बल, रोहडू और हाटकोटी होते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो इतना खूबसूरत और लाजवाब है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे गांव रास्ते में आते हैं और उन गांवों के बीच से जो प्रकृति सुंदरता है ना, वो आप ऐसा करेंगे कि आंखों में समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर साफ सुथरे गांव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्राकृतिक सौंदर्य में तो आप जान ही गए हैं, पहचान ही गए हैं कि क्या है यहाँ पर। बहुत सुंदर सुंदर जो बर्फ से लदी चोटियां, घने जंगल और यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले देवदार, पाइन और ओक के पेड़ बहुत सारे हैं। पबर नदी घाटी के बीचों बीच बह रही है, जो इसे एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। यह घाटी ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी बहुत उपयुक्त स्थान है। यहाँ के अगर मैं मुख्य आकर्षणों की बात करूं तो यहाँ पर चांशल पास, हाटकोटी मंदिर, रोहडू और करापट थाच है। करापट थाच एडवेंचर और कैंपिंग के लिए उपयुक्त है। रोहडू अपने सेब के बागानों के लिए
बहुत प्रसिद्ध है और सेब यहाँ का प्रमुख व्यवसाय भी है। हाटकोटी मंदिर बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ पर देवी हाटकोटी का मंदिर है जो प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सम्मुख पेश करता है। चांचल पास पब्बर घाटी का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह लगभग 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। पब्बर घाटी में कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जिससे आप चांचल पास पहुंच सकते हैं। तो चांचल पास भी कहते हैं कि ट्रैकिंग का सबसे बढ़िया और लोकप्रिय रूट है। यह ट्रैकिंग रूट साहसिक खेल प्रेमियों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। नदी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मछलियां भी होंगी। तो जी हाँ, फिशिंग पब्बर नदी जो है फिशिंग के लिए भी जानी जाती है और यह एक रोमांचक गतिविधि मानी जाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पता है कौन सी मछली मिलती है? नहीं पता? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मछली मिलती है वो है ट्राउट और यह क्षेत्र ट्राउट फिश के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। अब चलिए बात मैं आपके साथ कर लूं कि यहाँ पर कब जाएं। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, छुट्टियां जब आपके पास हैं तब कोई भी मौसम आपके लिए उपयुक्त ही माना जाएगा। लेकिन यात्रा का सबसे अच्छा जो अगर मैं समय आपके साथ डिस्कस करूं ना तो वो है अप्रैल और जून, सितंबर और अक्टूबर तक माना जाता है। इन महीनों में मौसम बहुत अनुकूल रहता है और पर्यटक आराम से यहाँ पर आकर यात्रा कर सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, हिम आच्छादित चोटियों को देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फबारी पड़ती है जिससे बहुत सारी सड़कें बंद भी हो जाती हैं। इसलिए सर्दियों में थोड़ा यात्रा करने से आप बचें तो ही अच्छा है। लेकिन जो बर्फ का आनंद ले सकते हैं और बर्फ देखने के लिए इच्छुक होते हैं तो उनके लिए तो सर्दियां ही बहुत अच्छी हैं। यहाँ का स्थानीय भोजन, संस्कृति और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं। बरबस ही पर्यटक इन चीजों की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। यहाँ घाटी में होने वाले लोक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। पब्बर घाटी हिमाचल प्रदेश के एक छुपे हुए स्वर्ग के समान है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो प्राकृतिक प्रेमी यहाँ आते हैं और शांत वातावरण की तलाश में आते हैं उनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो क्यों जाएं यहाँ पर? अरे यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का मजे लेने के लिए जाएं क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, स्वच्छ है और ताजगी से भरपूर है। हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां और पब्बर नदी के किनारे का दृश्य, वाह क्या बात है, बहुत ही आकर्षक लगता है। यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो शहर की भागदौड़ से दूर शांत और सुंदर वातावरण में समय बिताना चाहते हैं। एडवेंचर प्रेमियों के लिए ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी जगह है यह, इससे अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती। यहाँ पर चांचल पास ट्रैक जैसे ट्रैकिंग रूट पर ट्रैकिंग का अनुभव करना अपने में बहुत ही रोमांचक है और चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ पर जब आप चले जाते हैं ना तो वहां से जो हिमालय के दर्शन होते हैं उसको तो आप जिंदगी भर भुला नहीं सकते। सेब के बागान, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय अगर खेती है तो खेती में भी सेब यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ पर लोग आते हैं और बागीचों को देखते हैं और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और मंदिर तो इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाते ही हैं।
यहाँ पर हाटकोटी जैसे मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं, जहाँ आकर पर्यटक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हो सकते हैं। स्थानीय लोग यहाँ के सरल जीवन जीते हैं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि लोक नृत्य और संगीत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है। यहाँ का प्रमुख भोजन है सिड्डू और चाय का स्वाद भी पर्यटकों को पसंद आता है। फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर सेंचुरी है, जिसमें हिमालय पक्षी, भालू और तेंदुए शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए यह सर्वोत्तम जगह मानी जाती है। यदि आप भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर किसी शांत स्थान पर समय बिताना चाहते हैं तो आपके लिए पबर वैली से आदर्श जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। यह अभी पर्यटन क्षेत्र से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ का माहौल शांत और प्रदूषण से मुक्त है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यह कहूँ कि पबर घाटी सभी के लिए एक आदर्श स्थान है तो यह गलत नहीं होगा। आप यहाँ आइए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर और संस्कृति शांति का अनुभव कीजिए। जो पबर वैली है यह हिमाचल का एक छुपा हुआ रत्न या हिडन डेस्टिनेशन भी है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटी मुख्य धारा के पर्यटन का हिस्सा अभी नहीं बनी है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो यहाँ के सौंदर्य, शांतिपूर्ण वातावरण इसे विशेष बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। तब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा की तरफ से बाय बाय दोस्तों।